आपको जय क्यों दी है? परमेश्वर ने आपको जो क्रूस के ऊपर बलिदान हुआ, आपको जय देने के लिए बलिदान हुआ है, क्योंकि मृत्यु के फाटक प्रबल थे आपके ऊपर, अधोलोक के फाटक और पाप के फाटक प्रबल थे आपके ऊपर। हालेलुया। परमेश्वर ने हमको जय क्यों दी है? आप शायद इस चीज के वरदान को नहीं जानते हो, शायद हो सकता है इसको ना समझते हो, पर मैं आपको बता रहा हूं, परमेश्वर ने आपको क्रूस के ऊपर बलिदान होकर जय क्यों दी है? हालेलुया। क्यों दी है? कोई बता सकता है? हाँ, और भाइयों में से अभी नए हैं? हाँ, आगे बढ़ रहे हैं। क्यों, कैसे दी है जय? क्यों दी है? सुनो, परमेश्वर ना एक राजा है, पता है? जो पिता है ना, पिता एक ऐसा राजा है जो हजारों सालों से विश्राम के दिन में बैठा हुआ है और अभी तक विश्राम कर रहा है। वो राजा जो है वो विश्राम कर रहा है और उसने अपनी बनाई हुई सृष्टि पर काम करने के लिए, अधिकार रखने के लिए, अपने आगे खड़ा होने के लिए, आशीष का कारण होने के लिए, एक जय का झंडा गाड़ने के लिए अपने लोगों को चुना है। इसलिए उसने जब आदम को बनाया, सारी वस्तुओं के ऊपर अधिकार देके बनाया। जब वो अधिकार छिन गए तो परमेश्वर ने दोबारा से आपको उससे भी बड़ी जगह पर खड़ा करने के लिए इस काम को किया है। हम 7 का 14 पढ़ेंगे, 7 का 14, कि क्यों परमेश्वर क्रूस के ऊपर बलिदान हुआ हमारे लिए। हाँ, सुनो, लिखा, मैंने उससे कहा, हे स्वामी, क्योंकि स्वर्ग में एक बहुत बड़ी भीड़ खड़ी थी परमेश्वर के सिंहासन के सामने। बहन लोग इधर देखो, जिसको नींद आ रहा बोलो हालेलुया जोर से। जिसको वचन समझ नहीं आ रहा बोलो हालेलुया जोर से। जिसको वचन समझ आ रहा है बोलो नहीं बोलना हालेलुया। हालेलुया। ध्यान ऊपर रखेंगे। लिखा, मैंने उससे कहा, हे स्वामी, तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, ये वे हैं जो उस महाक्लेश में से निकलकर आए हैं। इन्होंने अपने वस्त्र मेमने के लहू से धोकर श्वेत किए हैं, क्योंकि जब गंदे कपड़े किसी के ऊपर हैं तो वो राजघराने की निशानी नहीं है। अगर आपके ऊपर गंदे कपड़े पहने हुए हैं तो ये इस बात की निशानी नहीं है कि आप एक राजा के बेटे हो। हालेलुया। परमेश्वर ने उन गंदे कपड़ों को उतराने के लिए और आपको परमेश्वर के अपने आगे खड़ा करके अपनी चीजों को नियंत्रण में लेने के लिए, पाप से मुक्ति पाके उद्धार के जीवन में प्रवेश करने के लिए वो क्रूस पर बलिदान हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। इसके आगे और बहुत बड़ी कहानी है। ये जो क्रूस हम लोग देखते हैं ना, यीशु मसीह बलिदान हुए, वो एक दरवाजा है। उसके बाद जो शुरू होता है वो असली चीज है। क्रूस एक दरवाजा है, जिस दरवाजे से आप दाखिल होके परमेश्वर के घर में प्रवेश करते हो। और परमेश्वर के घर में प्रवेश करने के बाद आपको किस स्थान पर नियुक्त किया जाता है, आपको कैसे परमेश्वर अपने पास रखता है, ये बड़ी चीज है। हालेलुया। पर कई लोग क्या करते हैं, क्रूस पर लटके हुए यीशु को देखकर ही प्रार्थना करते रहते हैं। तू मेरे लिए मारा गया, तू मेरे लिए गाड़ा गया, तेरा धन्यवाद हो, बस इतना ही। वो एक दरवाजा है। क्या है? वो एक दरवाजा है जो आपके लिए अनंत काल के लिए आपके लिए खोला गया है, जिसको कोई बंद नहीं कर सकता, जिसको कोई ताकत बंद नहीं कर सकती। यीशु का क्रूस एक दरवाजा है आपके लिए। जब आप बाहर से खड़े होकर नहीं देखना, उस दरवाजे के अंदर जाना, उसके अंदर से प्रवेश करके उसके पार जो है वो आप
आपको हैरान कर देगा कि कितनी बड़ी परमेश्वर की दया उस जगह पर है, जहां पर परमेश्वर आपको अपने जैसा बना देगा। परमेश्वर ने बाइबल में यूहन्ना 3:16 में क्या कहा? तुमको अनंत जीवन देने के लिए। कौन सा जीवन? अनंत जीवन का क्या मतलब है? स्वर्ग चले जाना और परमेश्वर के साथ रहना, बस। अनंत जीवन का क्या मतलब है? मैं एक भेद भरी बात आपको सुनाता हूं। अनंत जीवन में परमेश्वर और मनुष्य एक जैसे दिखाई देंगे। वो हमारा पिता और हम उसके पुत्र एक जैसे दिखाई देंगे। नहीं पता? आप आत्मा में तो परमेश्वर के पुत्र बन गए हो। यीशु के आगमन पे आपका शरीर भी यीशु के जैसा हो जाएगा। क्या यीशु परमेश्वर जैसा दिखाई नहीं देता? परमेश्वर, बाइबल में लिखा है, धर्मी सूर्य के समान परमेश्वर की ज्योति में चमकेंगे। अनंत जीवन में आप लोग जब क्रूस के पार अनंत जीवन में प्रवेश करोगे, वहां परमेश्वर और मनुष्य एक जैसे दिखाई देंगे और साफ पता चल जाएगा ये उनका पिता है और ये उनके लोग हैं। हालेलुया। परमेश्वर और मनुष्य एक जैसे दिखाई देंगे, क्योंकि पहले परमेश्वर ने इस काम को किया, पर जब आदम उस काम को करने में फेल हो गया तो परमेश्वर ने अनंत काल का एक दरवाजा खोला कि जितने पाप, जितने बंधन, जितनी बुराइयां मनुष्य के ऊपर थी, वो सारी गुड फ्राइडे के दिन मनुष्य के जीवन से हट जाएं। गुड फ्राइडे के दिन उसके जीवन से हट जाएं। गुड फ्राइडे से पहले क्या था जानते हो? गुड फ्राइडे से पहले औरत श्रापित थी। गुड फ्राइडे से पहले मनुष्य श्रापित था, आदम श्रापित था। गुड फ्राइडे से पहले आप अपने माथे की पसीने की रोटी खाते थे और ये भूमि आपके लिए कांटे पैदा करके देती थी। आप मेहनत तो करते थे, पर आपकी मेहनत आपको फल के साथ साथ मुश्किलें भी देती थी। ऐसा दुनिया में है कि नहीं है? दुख है कि नहीं है? अगर पैसा है तो बीमारी है, अगर गरीबी है तो वैसा जीवन नहीं है। मेहनत के साथ साथ कांटे देती है। गुड फ्राइडे के पहले बीमारी, शैतान, पाप आपके ऊपर अधिकार रखता था और आपको बढ़ने नहीं देता था। गुड फ्राइडे के पहले कलेश ही कलेश होते थे, पापियों का लहू बहा दिया जाता था। मनुष्य अपने छुटकारे के लिए भेड़ों बकरियों में से किसी का बलिदान करते थे गुड फ्राइडे से पहले। किससे पहले? किससे पहले? गुड फ्राइडे से पहले। और ये एक बहुत भारी बोझ की बात थी मनुष्य के लिए, क्योंकि वो अपने पाप के बंधन से कभी छूट नहीं पा रहा था। हर एक भविष्यद्वक्ता ने बाइबल में, जितना भी बड़ा क्यों ना हो, गलती की है, अपने जीवन में गलती की है। बाइबल में पढ़ लेंगे, कोई भविष्यद्वक्ता खाली नहीं है गलती से। हालेलुया। तो गुड फ्राइडे के दिन कुछ ऐसा बड़ा काम हुआ कि आपकी गलती भी परमेश्वर ने महिमा में बदल दी। हालेलुया। आपको दुख देने वालों के सामने परमेश्वर ने आपके सर पे महिमा का ताज डाल दिया। हालेलुया। किसने, किसको पता कि उत्पत्ति में परमेश्वर ने जब आदम को श्रापित किया था तो कहा था तू माथे के पसीने की रोटी खाएगा और तेरी मेहनत से ये जो भूमि श्रापित हुई है ये तेरे लिए कांटे पैदा करेगी और वो कांटे तेरे को दुख देंगे, चुभेंगे। किसको किसको पता है? जिसको इस वचन का पता हाथ उठाओ। पीछे नहीं पता? ठीक है। नए हैं? नए हैं कि पुराने हैं? कुछ लोग नए हैं, कोई बात नहीं। तो गुड फ्राइडे के दिन जो आदम को श्राप मिले थे वो यीशु का पसीना लहू बह के गुड फ्राइडे की एक रात पहले बहा। तेरा तू दुख के पसीने की रोटी खाएगा, यीशु का पसीना लहू बह के बहा। तू बीमारियां और ते मूर्ख की पीठ के लिए कोड़े थे, यीशु मसीह ने मूर्खता के लिए, हमारी बीमारियों के लिए कोड़े खाए। यीशु ने हमारे छुटकारे के लिए कोड़े खाए। यीशु मसीह के सर के ऊपर कांटों का ताज रखा गया हमारे पापों की खातिर। हालेलुया।
हालेलुया। और एक ऐसा दरवाजा खोला गया जिसमें से आपको विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराया जाए, आपको श्वेत किया जाए, आपको बदल दिया जाए और परमेश्वर की महिमा में प्रवेश करवाया जाए। यहाँ पर हम देखते हैं क्या लिखा है। उसने मुझसे कहा 7:14 में, उसने मुझसे कहा ये वे हैं जो उस महाक्लेश में से निकल कर आए हैं। इन्होंने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धोकर श्वेत किए हैं, इसी कारण वे परमेश्वर के सिंहासन के सामने हैं। सब बोलेंगे आमीन। जो हम लोग परमेश्वर से दूर थे, श्रापित थे, बंधनों में जकड़े हुए थे, यीशु मसीह ने अपनी देह के ऊपर हमारे पापों को, हमारे कष्टों को उठाकर, हमारी बुराइयों को उठाकर एक ऐसा दरवाजा क्रूस का हमारे सामने खड़ा किया है जिसके पार जब हम जाते हैं हम महिमा में प्रवेश करते हैं। क्रूस के इधर का जो जीवन है, यानी कि यीशु मसीह पे जो विश्वास ना करने वाला, क्रूस के इधर का जीवन है वो शर्मिंदगी का जीवन है। कौन सा जीवन है? शर्मिंदगी का, बंधन, श्राप, हर प्रकार की बुराइयां, एक शर्मिंदगी का जीवन है। और जो क्रूस को हम लोग देखते हैं वो हमारी शर्मिंदगी हमको वहां दिखाई देती है, और उसके पार जब हम जाते हैं, हम यहां से तो पापी बन के जाते हैं, क्रूस के दरवाजे के पार जब जाते हैं तो परमेश्वर के पुत्र और उसकी महिमा के पुत्र बन जाते हैं। जोर से ताली बजाएंगे प्रभु यीशु मसीह के लिए। हालेलुया। इसलिए गुड फ्राइडे कोई आम फ्राइडे नहीं है। इस दिन आपको आपके सारे कलेशों से मुक्त किया गया था, आपको सारे बंधनों से मुक्त किया गया था। अब मसीह में होकर अगर आप मेहनत करेंगे तो आपकी भूमि आपको कांटे पैदा करके नहीं देगी। ये बाइबल की गारंटी है, क्योंकि यीशु का पसीना लहू बह के निकला। हालेलुया। और जो उस समय परमेश्वर के मेमने को जब खाया जाता था व्यवस्था में, तो वो लोग उसको जल्दी जल्दी फुर्ती में और पांव में जूते पहनकर खाते थे, हाथ में छड़ी पकड़ के। इसका मतलब क्या है जानते हो? जो भी व्यक्ति गुड फ्राइडे मनाए वो फुर्ती करे, प्रभु में अपने जीवन को बदले। जो भी व्यक्ति गुड फ्राइडे मनाए वो अपने पांव में यीशु मसीह के सुसमाचार के जूते पहने, वो दूसरों को भी इस गुड फ्राइडे का संदेश देने के लिए जाए। एक समय था जब ये गुड फ्राइडे हमारे लिए नया था, आज हम दूसरों को बता रहे हैं। यही परमेश्वर चाहता है कि गुड फ्राइडे सारे संसार के जो बोझ को उठाया गया, ये सारे संसार के लिए आशीष का कारण ठहरने पाए। और जो इसको नहीं जानते उनको आप लोग लेके जाओ, क्योंकि गुड फ्राइडे की रात को, उससे पिछले दिन जब परमेश्वर ने अपनी देह को तोड़ा क्रूस पर, हम क्या देखते हैं? यीशु ने अपना शरीर तोड़ा है हमारे लिए। देखते हैं कि नहीं देखते हैं? देखते हैं ना। यीशु ने अपना शरीर तोड़ा, अपना लहू बहाया। तो अपना शरीर तोड़ा और अपना लहू बहाया, इसको खाने को दिया, दिया कि नहीं दिया? इसको खाने की जो विधि पुराने समय से चली आ रही थी वो ये थी कि जो यीशु को परमेश्वर का मेमना कहते हैं कि नहीं कहते हैं? कितनों को पता है परमेश्वर का मेमना कहते हैं? जितनों को पता है वो हाथ उठा दीजिए, और जिसको पता है हाथ नीचे है, अच्छी बात नहीं है। जिसको नहीं पता उसके लिए ठीक है। हालेलुया। तो उसकी एक विधि थी कि जब भी तुम गुड फ्राइडे मनाओ तो तुम्हारे हृदय में एक चीज होनी चाहिए। जब भी तुम उस मेमने को खाओ तुम्हारे दिल में एक चीज होनी चाहिए। वो चीज होनी चाहिए अपनी कमर को बांध के। कमर बांधना किसको दर्शाता है? तैयारी को। तैयारी को। अपने पांव में जूते पहन के। क्या पहन के? पांव में जूते पहन के। कमर बांधने का मतलब है अब तुमने गुड फ्राइडे का स्वाद ले लिया, अब तुमने प्रभु यीशु मसीह को देख लिया, अब तुमको किसी दूसरे को भी इसके बारे में बताना है। अब कमर बांध और खड़ा हो जा, देख महिमा के द्वार तेरे सामने खुलने वाले हैं। अपनी कमर बांध और खड़ा हो जा, देख तेरे बंधनों से तू छुटकारा पाने वाला है। अपनी कमर बांध और खड़ा हो जा, देख तू अपने बैरियों पर चढ़ाई करने वाला है और हर युद्ध को, हर मैदान को जीतने वाला है।
देख अपनी कमर बांध के खड़ा हो जा और तेरे जीवन भर तेरे सामने कोई ठहर नहीं पाएगा। देख अपनी कमर बांध और खड़ा हो जा। मैं तुझे जाति जाति के सामने मेरे सुसमाचार के लिए भेजने वाला हूं, बाइबल कहती है। अगर कोई तेरा विश्वास ना करेगा तो उनके सामने अंकुर के समान ऐसे फलेगा कि जो ऊंचा हो जाएगा। हालेलुया। पर तू अपनी कमर बांधने में देरी मत करना। तू अपनी कमर बांधना। तू अपनी कमर आज प्रभु के लिए गुड फ्राइडे तो मनाते हैं, पर प्रभु में खड़े होने के लिए कमर बांधी नहीं है। इसलिए गुड फ्राइडे हमारे लिए एक नई आशीष का कारण नहीं बनता। पर बाइबल कहती है कमर बांध, कमर। उसके बाद कहती है पांव में जूते पहन के, पांव में जूते पहनने का मतलब क्या है? बाइबल बताती है उनके पांव सुहावने हैं जो सुसमाचार सुनाने जाते हैं। हालेलुया। कि तू मेरे सुसमाचार के लिए खड़े होना। तू अपने भाइयों बंधुओं को बढ़ाने के लिए कलीसिया में परिश्रम करना। तू अगर गुड फ्राइडे को अपने लिए आशीषित रूप से देखना चाहता है तो तेरे को इस विधि के अनुसार खाना पड़ेगा। विधि मतलब कमर बांध तैयार हो, प्रभु में खड़ा हो। प्रभु के सुसमाचार को जानने के बाद, प्रभु को जानने के बाद अब धीमा मत रह। अब तू कमर बांध के खड़ा हो, शैतान को अवसर ना दे, पाप में पड़ा ना रह, बुरी संगति में पड़ा ना रह। कमर बांध के खड़ा हो। एक मार्ग, एक आशा, एक महिमा का द्वार तेरे लिए खुला है। हालेलुया। पर पाँव में जूते पहन के प्रवेश कर जा उसमें। पाँव में जूते पहन के प्रवेश कर जा उसमें। प्रवेश कर जा पाँव में जूते पहन के, कि जो तेरे को मार्ग में मिले उसको मेरे बारे बताते जाना और जूते पहन के स्वर्ग की ओर चलते जाना। जूते पहन के स्वर्ग की ओर, मेरे रास्ते की ओर चलते जाना। और मार्ग में तेरे को जो मिले तू उसको मेरे बारे बताते जाना, ताकि धरती पे जो मेरा झुंड है ये फलवंत होने पाए। इसलिए प्रभु ने चेलों को चुना। हालेलुया। गुड फ्राइडे, हर गुड फ्राइडे प्रभु के साथ एक वायदा करो और बढ़ने का, कि प्रभु इस गुड फ्राइडे तो मैं अपने साथ 2 या 3 परिवार को और लाऊंगा। इस गुड फ्राइडे तो परमेश्वर मैं दूसरों को मेमना खिलवाऊंगा, मैं दूसरों को उद्धार करवाऊंगा। हालेलुया। परिश्रम करो। और बाइबल कहती है हाथ में छड़ी लेके फुर्ती से खाना। हाथ में छड़ी लेके फुर्ती से खाना और कड़वे साग पात के साथ खाना। हाथ में छड़ी ले, प्रभु के मार्ग में चल। जो भी शैतान, जो भी सांप मार्ग में तुझे डसने के लिए तेरे पास आए, उस छड़ी से उसके सर को कुचल डाल। हर एक शत्रु को उस छड़ी से भगा दे। अधिकार की लाठी को अपने हाथ में ले और 2 भाग कर दे समुद्र को। हालेलुया। हालेलुया। 2 भाग कर दे समुद्र को। लाठी अपने हाथ में ले और कड़वे साग पात के साथ खा। इसका मतलब है मेरे रास्ते में चलते चलते तेरे को कड़वी चीजों का सामना तो करना पड़ेगा। अगर सचमुच में तू मेरे गुड फ्राइडे को मानना चाहता है तो तेरे को कड़वा साग पात खाना पड़ेगा। मतलब ऐसी परिस्थितियां आएंगी, ऐसी चुनौतियां आएंगी, पर अपने पांव से जूती मत उतारना, अपनी कमर के कटिबंध को मत उतारना, अपनी छड़ी को फेंक के खाली मत बैठना, खड़े रहना और बड़ी महिमा तेरे लिए आशा रख के बैठी। हालेलुया। ये है गुड फ्राइडे। हालेलुया। ये है गुड फ्राइडे, कि इस तैयारी से मेमने को खाओ। क्योंकि हम जो प्रभु में गुड फ्राइडे को मनाते हैं, हमें परमेश्वर की सारी बातों को उस रीति से मानना है कि परमेश्वर के काम के लिए खड़े होना है। हालेलुया। और एक बात मुझे यीशु मसीह की क्रूस के ऊपर जो इतनी ज्यादा पसंद आई, जिसने कई विरोधियों के मुंह पे चपेड़ मारी है, वो क्या है जानते हो? औरतों को तुच्छ समझा जाता था, औरतों को तुच्छ गिना जाता था।
ठीक है। औरतों को पुरुष के बराबर समझा नहीं जाता था और बहुत जगह पर उनको चुप रहने के लिए कहा जाता था। औरत कहां से बनाई गई है ये तो पता होगा, कहां से? पुरुष की पसली से। आखिरी में यीशु मसीह की पसली में जो नेजा मारा गया उसने औरत के कलंक को खत्म किया। जोरदार यीशु मसीह की हालेलुया। अब स्त्रियां भी मेरे उतनी ही महिमा का अधिकारी होंगी जितना पुरुष होगा। औरत के हर एक श्राप को, हर एक कलंक को परमेश्वर ने खत्म किया है गुड फ्राइडे के दिन। इसलिए महिलाओं के लिए बहुत बड़ी आशीष का दिन है। हालेलुया। इसलिए जी उठने के बाद जैसे फल खाने के समय पहले बहकाई गई औरत और यीशु मसीह के जी उठने के बाद पहले संदेश वाली ठहरी औरत। हालेलुया। आज अगर एक पत्नी, अगर एक पास्टरीन अपने पास्टर के साथ मेहनत करे, एक विश्वासी पत्नी अपने विश्वासी पति के साथ मेहनत करे, जो लेडीज आज मेहनत करे और प्रभु में खड़ी रहे, तो परमेश्वर उनके सारे कलंकों को खत्म कर चुका है और उनको बहुत बड़ी आशीष दे चुका है। आपको खड़े होके सिर्फ सुसमाचार लेके जाना है। हालेलुया। खड़े होके सिर्फ सुसमाचार लेके जाना है, सिर्फ प्रभु में खड़े होना है। आज कोई ताकत आपको शर्मिंदा नहीं कर सकती, कोई आपको कुछ नहीं कर सकता। यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर कहा सब कुछ पूरा हुआ, सब कुछ पूरा हुआ। अब चमकेगी अंधकार में ज्योति। अब यीशु उतरा है धरती के निचले हिस्सों में भी। अब उसने खत्म किए शैतान के सारे अधिकार। अब उसने छीन लिया अधलोक की कुंजियां। अब उसने अपने लोगों में वो महिमा प्रवेश करवा दी है कि इन मिट्टी के पुतलों को उसने परमेश्वर की संतान बना दिया है। ये है गुड फ्राइडे, ये है गुड फ्राइडे। क्योंकि बाइबल में कहा है श्रापित है वो जो क्रूस पे लटकाया जाए। श्रापित है वो जो क्रूस पे लटकाया जाए, क्योंकि क्रूस एक प्रतीक है कि तुम्हारे पाप का ये अंत है, तुम्हारे पाप का। पर जब कोई क्रूस के ऊपर पाप से जय पाले तो क्रूस के पार जो एक दरवाजा खुलता है अनंत महिमा का, उसमें प्रवेश किया जाता है। हालेलुया। और यीशु मसीह क्रूस के ऊपर हारा नहीं। अगर यीशु मसीह बाकियों की तरह क्रूस पे हार जाता तो वो एक शर्मिंदा पुरुष ठहरता, पर यीशु ने शर्मिंदगी के ऊपर क्रूस के ऊपर जय पाई है। क्या पाई है? यीशु ने क्रूस पे जय पाई है। इसलिए हमारी शर्मिंदगी का अंत तो नहीं होगा। अंत मतलब वो नहीं कह रहा मैं, हमारा अंत नहीं होगा। हमारी शर्मिंदगी क्रूस पे खत्म हो गई और उसके पार हम सेंत में पहुंचाए गए। हालेलुया। और यीशु की महिमा में प्रवेश कराए गए। प्रभु की जोरदार ताली बजा के सब मेहनत करें। हालेलुया। परमेश्वर के मेमने को फुर्ती के साथ खाना गुड फ्राइडे कहता है। हाथ में छड़ी लेके खाना है, प्रभु के लिए तत्पर तैयार रह के खाना है, प्रभु के लिए मेहनत करके खाना है, परमेश्वर के लिए कड़वे साग पात के भी साथ खाना पड़े तो खाना है। हालेलुया। विश्राम ना मिले तो कोई बात नहीं, खाना है। आशीष ना मिले कोई बात नहीं, मेमना खाना है। हाथ में छड़ी तो आशीष की है ना, खोल देंगे नए नए रास्ते, कौन सी कोई बड़ी बात है। थोड़ा सा इंतजार कर लेंगे तो क्या हो गया, आगे चल के उस भविष्य की महिमा को प्राप्त करेंगे। हालेलुया। और एक बात कहना चाहूंगा, परमेश्वर ने अपने दास, अपने पास्टर और कलीसिया को एक ही विधि सौंपी है, एक ही तरीका सौंपा है। इसलिए सबको एक ही तरीके से मेमना खाना है, गुड फ्राइडे का सेलिब्रेट करना है। पास्टर को ज्यादा और आपको कम नहीं, क्योंकि यीशु बराबर आपके लिए और आपके पास्टर के लिए बलिदान हुआ है। अगर वो आज मेहनत करने में खड़े हैं
पाँव में जूती पहन के खड़े हैं, हाथ में छड़ी लेके खड़े हैं, अपना घर द्वार छोड़ के यीशु के जूते पहन के नए रास्ते में निकल गए हैं, अपने अंदर परमेश्वर के कड़वे साग पात को खा लिए हैं, मेवने को खा लिए हैं। आपको भी इसका हिस्सा बन के उनके कंधे का बोझ उतार के और परमेश्वर के झूले को उनके ऊपर रखना है और साथ में मिलके मेहनत करना है और इस नगर को जीतना है। हालेलुया, हालेलुया। कैसे जीतोगे? एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी, पास्टर के घर में हर एक विश्वासी को उत्पन्न करे, हर एक परिवार को उत्पन्न करे। हालेलुया, जितनों को मेमने के लहू से आप प्रवेश करवाएंगे, जीवन में प्रवेश कराएंगे, आपकी मुश्किलों हल हो जाएंगी। हालेलुया, आपको आशीष मिल जाएगी, देख लेना। आपके रास्ते क्लियर हो जाएंगे, देख लेना। प्रभु आपको ब्लेस कर देगा, देख लेना। चुप मत रहना, पर चिल्ला चिल्ला के परमेश्वर की महिमा करो और हिला दो स्वर्ग को कि परमेश्वर नीचे उतरे और आपकी पुकार सुन के आपको आशीषित करे। हालेलुया, क्योंकि गुड फ्राइडे एक ऐसा आशीषित दिन है, इसके बाद जिस जीवन में आपको प्रवेश करवाया गया है ना, वो इतना जबरदस्त है, इतना जबरदस्त है। जिसने उसका स्वाद चखा है ना, वो मेरी तरह घर बार छोड़ने के, आपके पास्टर की तरह घर बार छोड़ने के लिए भी तैयार हो जाए। हालेलुया, इतना अच्छा टेस्ट है उसके पास। जब कोई तो आपकी मदद के लिए नहीं आता, पर जब स्वर्ग से स्वर्गदूत आते हैं तो सबको दिखाई देता है। हालेलुया, जहाँ कोई तो आपको सुसमाचार माने चाहे ना माने, आप अंकुर के समान फलेंगे ही फलेंगे। जब बाकी तो शर्मिंदा हो जाते हैं, पर आप शर्मिंदगी के पार महिमा में प्रवेश करेंगे। अब वो देखेंगे जो नहीं देखा, अब वो पाएंगे जो नहीं पाया। आपके हाथ में वो छड़ी आएगी अधिकार की जो नहीं आई थी। हालेलुया, और उस अधिकार से, उस छड़ी के अधिकार से आप शैतान के सारे रास्तों को तोड़ डालेंगे, उसके सारे बंधनों को तोड़ डालेंगे और कईयों के उद्धार का और आशीष का कारण ठहरेंगे। हालेलुया, खड़े हो जाएंगे अपने स्थान पर और प्रभु